Good morning, students. In our previous lecture, we were done two questions of 2-3 lines. Now we start third question of 3-4 sentence. Write disadvantages of fertilizers. फर्टिलाइजर्स की डिसएडवांटेजेस करने. प्रीवियस लेक्चर में हमने एडवांटेजेस करे थी. अब हम उसके डिसएडवांटेजेस करने कि फर्टिलाइजर्स की डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं. फर्स्ट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ टेक्सचर ऑफ द सॉइल में डिक्रीज विद द यूज ऑफ इट. वो कह रहा है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो सॉइल की वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है फर्टिलाइजर्स के यूज़ करने से, और उसका जो टेक्सचर होता है सॉइल का वो भी ख़राब हो जाता है. ज़्यादा हम फर्टिलाइजर क्या है, एक तरह के केमिकल्स हैं, यदि हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी और सॉइल का जो टेक्सचर होगा वो ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा. सेकेंड, ड्यू टू वाटर सॉल्युबल इट वॉशेज आउट विद रेनी वाटर. अब वो कह रहे हैं कि ये पानी में घुल जाता है, घुलनशील है, सॉल्युबल है वाटर, ये पानी में घुल जाता है. जब रेनी सीजन में रेन होती है तब ये क्या फर्टिलाइजर्स पानी में घुल जाते हैं तो ये सारे खराब हो जाते हैं. पानी में घुल के मतलब पानी के साथ घुल के और ये आगे तैर जाते हैं, वहाँ पे रहते ही नहीं है, इसलिए इसके डिसएडवांटेजेस हैं. फिर से रिपीट कर रही हूँ. फर्स्ट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड द टेक्सचर ऑफ द सॉइल में डिक्रीजेज विद द यूज ऑफ इट. सेकेंड पॉइंट, due to water soluble it washes out with rainy season. Okay, now third point is it is relatively costly. इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. मैंने और की तो इतनी कॉस्ट नहीं हमें पड़ती क्योंकि वो तो नेचुरली है, पर जो फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ते हैं. इसलिए हमें थोड़े कम यूज़ करने चाहिए, हमें मैंने और ज़्यादा यूज़ करने चाहिए ना, ताकि उसकी जो हमारी जो कॉस्ट है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, ज़्यादा कॉस्ट ना बढ़े. इसलिए फर्टिलाइजर्स क्या है, हमें कम यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज, अब हमने स्टार्ट करने साइंटिफिक रीजन. क्लियर. यहाँ हमारे 3-4 सेंटेंस क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. हमने टोटल 3 क्वेश्चंस करे हैं इसके, वहाँ कंप्लीट हो गए. अब हम स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक रीजंस. फर्स्ट इज, अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ अ फार्मर. वो कह रहे हैं कि अर्थवॉर्म को हम फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं फार्मर का. हमने कितनी बार डिस्कस करा है क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तो एक तो ये जो सॉइल को टर्न करता है, उल्ट पुल्ट कर देता है. ठीक है, उससे क्या होता है, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, और जो भी इसका एक्सक्रीटा होता है, जो इसका मल होता है वो ये अंदर ही डालता है, जिसके कारण वो ह्यूमस उससे जनरेट होता है. उससे सॉइल की क्या हो जाती है, फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज अप हो जाती है. इसलिए इसको फार्मर का एज अ फ्रेंड बोलते हैं, क्योंकि ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके लिए एक तो ह्यूमस दे रहा है, उससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसका फ्रेंड ही हुआ ना. नाउ इट्स फर्स्ट पॉइंट इज, अर्थवॉर्म्स इनहैबिट इन द सॉइल ऑफ फील्ड. इनहैबिट मतलब निवास करना, उसकी जो फील्ड की जो उसका खेत है उसके सॉइल में ही वो रहते हैं, इनहैबिट करते हैं. क्लियर. नाउ सेकंड पॉइंट इज, दे मेक द सॉइल अपसाइड डाउन एंड द सॉइल बिकम सॉफ्ट. वो कह रहे हैं कि वो सॉइल को कभी ऊपर करते हैं नीचे करते हैं, जिसके कारण सॉइल क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है. क्लियर. द एक्सक्रीटेड फेकल वेस्टेज. फेकल का मीनिंग होता है मल. वेस्टेज ऑफ अर्थवॉर्म आर बीइंग एडेड इन फॉर्म ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल. वो कह रहे हैं कि ये ह्यूमस के रूप में सॉइल में ऐड कर देते हैं. क्लियर. फिर से 3 पॉइंट रिपीट कर रही हूँ. अर्थवॉर्म्स इनहैबिट इन द सॉइल ऑफ फील्ड. Second point is, they make the soil upside down and the soil becomes soft. The excreted fecal wastes of earthworms are being added in form of humus in the soil. Fecal का मैंने फिर से मीनिंग बोल रही हूँ, इसको मल बोलते हैं. Clear? Now fourth point is, the soil fertility increases due to it. इससे क्या हो जाता है, soil की fertility increase हो जाती है, humus add हो गया तो अपने आप soil की fertility increase होगी. Now fifth point, so earthworms are called friends of a farmer. इसलिए earthworm को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं फार्मर का. क्लियर हो गया. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 7th में भी करा था, इसलिए अब तो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए ये क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, द सॉइल शुड बी प्लोड. वो कह रहे हैं कि सॉइल को हमें प्लोड क्यों करना होता है, क्या रीजन है, इसका रीजन बताओ कि क्यों हम प्लॉट करते हैं. एक तो फर्स्ट इससे सॉइल क्या हो जाती है, लूज हो जाती है. ठीक है,
टर्न होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, अर्थवर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो अप होते हैं। क्लियर? जो उसके सीड है वो इजी से जर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉइल क्या है, सॉफ्ट होगी, इसलिए इजी जर्मिनेट हो जाते हैं। क्लियर? नाउ इट्स फर्स्ट पॉइंट इज फ्लोइंग ऑफ द सॉइल ब्रेक्स द क्लोथ्स ऑफ अकरिंग इन द सॉइल एंड द सॉइल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड। जो भी सॉइल में क्लोथ्स क्रिएट हो जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े या छोटे छोटे जो सॉइल है बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है और ऐसे जैसे पत्थर की तरह बन जाते हैं, तो उसको वो क्या हो जाते हैं, उसको वो ब्रेक कर देते हैं। इससे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है? नाउ सेकंड पॉइंट इज द क्ले ऑफ द सॉइल टर्न्स अप एंड डाउन विद द फ्लोइंग। जो क्ले ऑफ द सॉइल की जो क्ले होती है ऊपर नीचे करते हैं सॉइल को। ठीक है? जिससे जो सॉइल एक तो सॉफ्ट तो होगी, एक तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? सो एयर सर्कुलेशन इन द सॉइल इंक्रीजेज एंड द सॉइल बिकम्स सॉफ्ट। जब ऊपर नीचे हमने करा सॉइल को, तो सॉइल में जो एयर सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और सॉइल क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। क्लियर? और सीड्स, फोर्थ पॉइंट है सीड्स कैन इजीली जर्मिनेट इन द सॉफ्ट सॉइल। वो कह रहे हैं कि जो सीड्स हैं वो इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। क्यों? सॉफ्ट सॉइल है इसलिए वो इजीली जर्मिनेट होंगे। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इजीली ग्रो इन द लूजन सॉइल। जब सॉइल लूज होगी तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवर्म्स हो गए वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। क्लियर? इसीलिए हमें सॉइल को लोड करना ही चाहिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज फ्लोइंग ऑफ द सॉइल ब्रेक्स द क्लोथ्स occurring in the soil and the soil particles are separated. Second point is the clay of the soil turns up and down with the flowing. Third point is so air circulation in the soil increases and the soil becomes soft. Fourth point is seeds can easily germinate in the soft soil. And fifth point is earthworms and the microorganisms can easily grow in the loosened soil. Now we start the difference between fertilizers and manure. First point is fertilizers में fertilizer is an inorganic salt. वो क्या fertilizers क्या है, inorganic है क्योंकि ये naturally हमें provide नहीं होता है. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, plant and human waste. वो जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है, कहाँ से हमें प्रोवाइड होता है, हम डिकम्पोज करके कैटल डंग, प्लांट और ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोज करके हम मैन्योर को प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। राइट? सेकेंड पॉइंट इज इफ फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड एंड फॉर फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर्स हैं कहाँ प्रिपेयर होते हैं, फैक्ट्रीज में। मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड में। जो मैन्योर्स हैं वो फील्ड में भी प्रिपेयर हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। Right? Now our third point is a fertilizer does not provide any humus to the soil. जो soil को fertilizers humus provide नहीं करते हैं, इससे soil की fertility क्या है, increase up नहीं होती है क्योंकि ये soil को humus provide नहीं करते हैं। A manure provides a lot of humus to the soil. जो manures होते हैं वो soil को बहुत humus provide करते हैं। फिर से बोल रही हूँ, a fertilizers in an inorganic salt. Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, plant and human waste. Second point is a fertilizers is prepared in factories. Manure can be prepared in the field. Third point is a fertilizers does not provide any humus to the soil. A manure provide a lot of humus to the soil. Fourth point is fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. वो कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं बहुत प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनमें बहुत रिच होते हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, क्योंकि ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं इसलिए ये क्या होते हैं, बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। पर मैन्योर है वो इससे कम रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट nutrients. Clear? Now complete
नाउ कंप्लीट द डिफरेंसेस ऑफ दिस चैप्टर. ओनली वन डिफरेंस आर देयर इन दिस चैप्टर. क्लियर? सिर्फ एक ही डिफरेंस था, इस चैप्टर में और डिफरेंसेस नहीं है. क्लियर?